लग इस तरह से रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन मोहसिन नकवी जो कि पीएसएल के मैचेस में स्टेडियम में जो है वो काफ़ी दफ़ा दिखाई दिए। मुल्तान स्टेडियम भी वो गए, रावलपिंडी स्टेडियम भी गए, लाहौर में भी मैचेस उन्होंने देखे और कराची भी गए। बाबर आजम की जो फैन फॉलोइंग थी, जिस तरीके से क्राउड बाबर आजम को देखने आता था, लग इस तरह से रहा कि वो चीज़ जो है वो मोहसिन नकवी के दिमाग पे असर कर गई। पाकिस्तान जो है वो T20 वर्ल्ड कप में अभी तकरीबन 2 महीने बाकी हैं और लग इस तरह से रहा है कि बाबर आजम जो है वो तीसरी दफ़ा कंसेक्टिव T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम को जो है वो लीड करेंगे। इस खबर का आप अंदाज़ा इससे लगाने के पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो सबसे बड़े क्रिटिक है बाबर आजम के, शुएब जट, उन्होंने आज एक ट्वीट की और उन्होंने इस चीज़ का जो है वो अंदिया दिया है कि बाबर आजम को दोबारा जो है वो कंसीडर किया जा रहा है T20 वर्ल्ड कप की कप्तानी के लिए। बाबर आजम की एक बात करें, जैसे मैंने पहले बात की कि बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा ब्रांड है। इस जनरेशन में जब भी मैं खुद फिजिकली लाहौर के मैचेस भी देखे और रावलपिंडी में भी गया और जो टीवी पे भी मैचेस देखे, पूरा टाइम जब बाबर आजम फील्ड में हो या वो क्रीज पे हो, वो क्राउड पुलर है। अवाम उनको देखने के लिए आती है। जिस टीम में बाबर आजम खेलते हैं, लाहौर में मैंने पेशावर और लाहौर का मैच देखा, हालांकि लाहौरिये जो है वो बहुत कम सपोर्ट करते हैं दूसरी टीम को, लेकिन उस मैच में माहौल कुछ इस तरह से था कि लग नहीं रहा था कि होम टीम कौन सी है। इसी तरह रावलपिंडी में भी हुआ, जिधर जिधर भी बाबर आजम गए, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे बेहतरीन बैट्समैन है। कप्तानी की अगर बात करें तो जब बाबर आजम को कप्तानी से हटाया भी गया था, उस टाइम भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि उनको हटाया तो शायद मेरिट पे गया था, क्योंकि बाबर आजम ने इससे पहले 2 T20 वर्ल्ड कप की कप्तानी कर चुके, एक 50 ओवर्स वर्ल्ड कप की भी की, कराची किंग्स के लिए भी एक PSL सीजन में की, पेशावर ज़ल्मी के लिए भी, एशिया कप भी उन्होंने जो है 2 एशिया कप में पाकिस्तान के लिए जो है वो उन्होंने कप्तानी की, लेकिन कोई भी टाइटल जो है वो अपने नाम नहीं कर सके। अगर इन चीज़ों की बेस पे गए तो उनकी कप्तानी जाना तो जो था वो दुरुस्त फैसला था। लेकिन अगर बात करें तरीका की, उस टाइम के जो चेयरमैन थे ज़का अशरफ, काफी सारे लोगों ने इस पे बात की थी तब कि उनके बेटे जो थे वो डिसीजन लेते थे। लाइकिंग डिसलाइकिंग वाला जो था वो एक पर्सनैलिटी क्लैश बन गया था कुछ प्लेयरों के अगेंस्ट ज़का अशरफ और उनकी मैनेजमेंट का, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी थे, शादाब खान थे, मोहम्मद रिजवान थे, बाबर आजम। तो इन कुछ प्लेयर्स को जो था वो टारगेट किया जा रहा था, तो इसी की आड़ में जो है वो बाबर आजम से तब कप्तानी ली गई थी। और जिस तरीके से कप्तानी ली गई थी, मैंने बताया कि इतने बड़े प्लेयर के जो पाकिस्तान का सबसे कीमती असासा था, उस टाइम उनके साथ ज्यादती थी। क्या अब दोबारा बाबर आजम को कप्तान बनाना दुरुस्त फैसला होगा? इस पे भी अभी जो है वो बड़ी बातें होंगी इस चीज पे कि एक कप्तान जिसने काफी अरसे से पाकिस्तान टीम की कप्तानी की, लेकिन कोई भी वो टाइटल अपने नाम नहीं कर सके। अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें और कंसिस्टेंसी की बात करें तो शायद मोहम्मद रिजवान से बेहतर पाकिस्तान क्रिकेट को लीड करने की शायद किसी कोई जो है वो ऑप्शन नहीं होगी। मोहम्मद रिजवान जो है वो एक गॉड गिफ्टेड जैसे एक प्लेयर की आप बात करें जो नेचुरली जो है वो कप्तान है। उन्होंने कप्तानी नीचे वाले लेवल पे भी की है, डोमेस्टिक में सुई नॉर्दर्न की भी कप्तानी करते रहे। मुल्तान सुल्तान 3 दफा फाइनल खेली, अनफॉर्चुनेटली वो 2 दफा, तीसरी दफा कंसेक्टिव वरी 4 दफा वो कप्तानी उन्होंने की और चारों दफा उन्होंने फाइनल में क्वालिफाई करवाया मुल्तान सुल्तान को। तो एक दफा वो चैंपियंस भी बने। तो उनकी अगर पर्सनल जो है वो कप्तानी की बात करें मोहम्मद रिजवान की, बैटिंग में तो वो हमेशा पाकिस्तान के जो कुछ बेहतरीन बैट्समैन है बाबर आजम के बाद अगर बात करें तो शायद मोहम्मद रिजवान दूसरे नंबर पे होंगे। और अगर कप्तानी के लिए आइडियल अगर कैंडिडेट की भी बात करें तो शायद मोहम्मद रिजवान जिस तरीके से वो टीम को फील्ड में लड़ाते हैं, जिस तरह के वो डिसीजन लेते हैं, हमने PSL में भी देखा। इस यही वजह कि उनकी टीम 4 दफा जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई, बड़े नजदीक जाके वो फाइनल तो एक ही दफा जीत सके, लेकिन उनकी टीम जो है वो पता चलता है कि वो अनबीटेबल काइंड ऑफ हमेशा मुल्तान सुल्तान होती है। तो उसमें सबसे बड़ा लीडरशिप की बात करें तो वो मोहम्मद रिजवान की लीडरशिप की वजह से है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि जिस तरीके की फैन फॉलोइंग है, जिस तरीके की बाबर आजम की इस टाइम बैक किया जा रहा है, तो लग ये रहा है। और दूसरा जो वहाब रियाज है चीफ सिलेक्टर, जो आज नई सिलेक्शन कमेटी का भी अनाउंसमेंट हुआ, उसमें चीफ जो मेन सिलेक्टर्स की जो है उनमें वहाब रियाज का भी नाम है। तो वहाब रियाज जो है इसी मोहसिन नकवी जब वो इंटरम चीफ मिनिस्टर थे तो उनकी कैबिनेट का हिस्सा भी थे और उनके बड़े करीब उन्होंने काम किया। तो शायद जो है मोहसिन नकवी वहाब रियाज जो भी बात करेंगे तो वो उनकी बात मानेंगे
اور اگر باؤنڈنگ کی بات کریں وہاب ریاض اور بابر اعظم کی تو وہ اچھی باؤنڈنگ ہے. میں نے اس سے پہلے بھی ویڈیوز کی تھی, میں نے بتایا کہ اکٹھے ایک ہی ٹیم میں کھیلے تو لاہور سے بھی یہ اکٹھے کھیلتے رہے, پاکستان کے لیے بھی اکٹھا کافی عرصے میں کھیلے. تو لگ اس طرح سے رہا ہے کہ وہاب ریاض کا جو ووٹ ہے وہ محسن نقوی کی اپنی چوائس کے علاوہ جو سب سے بڑا ووٹ ہوگا وہ شاید وہاب ریاض کا ہے کہ بابر اعظم کو ایز اے کپتان لایا جائے. یہ تو اب کہنا دوبارہ قبل از وقت ہوگا کہ بابر اعظم دوبارہ کپتان بن کے وہ کیا کر سکیں گے, یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن جو انہوں نے پاس ان کا ایز اے کیپٹن ریکارڈ ہے وہ شاید اس حوالے سے زیادہ اچھا نہیں ہے کہ ان کی کپتانی میں پاکستان نے کوئی بھی ٹائٹل نہیں جیتا. لیکن ہم امید کرتے ہیں کبھی بھی یہ چیز فرسٹ ٹائم ہونی ہوتی ہے اسی T20 ورلڈ کپ میں, اگر بابر اعظم کو دوبارہ کپتانی ملتی ہے تو وہ پاکستان کے لیے ورلڈ کپ جیت کر لائیں.